अब चलते हैं बेटा, आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो ये भी बेटा सिंपल ही है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी कुछ खास ऐसा नहीं है। रीड करते हैं इसको। ये कह भाई द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है जी। अब समझो बेटा, साथ साथ लिखते हैं और समझते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। साथ साथ यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लो। यहाँ पे 3 साइड्स आएंगी x, y और z, ठीक। सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, लेट x बी द क्या, शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट साइड। लेट x बी द शॉर्टेस्ट साइड। और यहाँ पे क्या जाएगा, y बी द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक। और यहाँ पे यानी z बी द थर्ड साइड। ये हमारी थर्ड साइड हो जाएगी, ठीक है, z बी द थर्ड साइड। ये हमारे पास यहाँ पे फैक्ट आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड, y क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या बना, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बना कि हमारा जो x है वो क्या है, 3 times है यहाँ पे, सॉरी y जो है हमारा क्या है, y जो है वो 3 times है x की। यहाँ तक क्लियर, ठीक है जी। कहने का मतलब अगर आपकी शॉर्टेस्ट साइड 3 हुई तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 3 9, तो मतलब जो y होगा हमारा यहाँ पे 9 होगा। तो हम ये इस तरीके की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है सर। एकदम क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया से हमें क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक। इसके बाद क्या बात करें, इसके बाद करें थर्ड साइड कौन सी है, z है। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर, कहाँ है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। थर्ड साइड यहाँ पे z क्या होगा, z होगा y में से अगर आप 2 लेस कर दो तो, ठीक है ना। समझ में आया, हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि भाई y, यहाँ पे y की जगह मैं 3x पुट कर सकता हूँ, ये इक्वल है, हाँ जी। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ उसको, हाँ जी सर, बिल्कुल आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये आपके पास ये आ गया, ठीक। अच्छा, अब ये कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है ना। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है बेटा, आप तीनों साइड्स को ऐड कर लो, x y z को, जो आपके पास आएगा वो उसका पेरीमीटर आएगा ट्राइंगल का, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब बात क्या हो रही है, यहाँ पे अब बात हो रही है कि जो x प्लस y प्लस z है, जो पेरीमीटर है, एटलीस्ट कितना होना चाहिए। एटलीस्ट मैंने आपको बताया, एटलीस्ट का साइन क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। ये 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये बेटा हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई, ठीक। अब आपको क्या करना है, नाउ सिंपल सा बेटा, अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, y and z in इक्वेशन बेटा किस पे, थर्ड में पुट कर दो फटाफट। अगर आप इसको पुट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। x ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू है 3x, ठीक है। और z की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 61 है। इसको सोल्व करो, आपके पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया 7x, ठीक है जी। 7x में 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। 61 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 9, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि भैया थर्ड आप मिनिमम लेंथ बताओ शॉर्टेस्ट साइड की, ठीक है ना। तो हमारे पास मिनिमम लेंथ क्या आ गई, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिनिमम लेंथ हैंस मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9। मिनिमम बेटा कम से कम उसकी 9 होनी चाहिए,
तभी हमारा जो पेरीमीटर है x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम करेंगे तो हमारा 61 आएगा, एटलीस्ट 61 तभी आएगा जब हमारी मिनिमम लेंथ जो है शॉर्टेस्ट साइड की 9 होगी। क्लियर हुआ? हाँ जी सर क्लियर हो। तो बेटा ये क्या था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। जल्दी इसको नोट करो बेटा, फिर अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जल्दी। अब चलते हैं बेटा, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। एग्जाम से पहले आपको ये जरूर रिवाइज करके जाना है, ठीक। क्वेश्चन रीड करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। इसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या बोल रहा है। कह रहा है भाई एक व्यक्ति है जिसके पास क्या है, एक बोर्ड है, ठीक है ना, एक बोर्ड है। ये बोर्ड क्या है, 91 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 91 सेंटीमीटर का ये बोर्ड है इसके पास, ठीक। इस बोर्ड को वो 3 लेंथ्स में, 3 पीसीज में वो इसको कट करना चाहता है, ठीक। बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं, अब वो पढ़ते हैं क्या। अब कह रहा है द सेकंड लेंथ, अब क्या कह रहा है, द सेकंड लेंथ, बेटा यहाँ पे नोट कर लेना, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, ठीक है। ये क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो यहाँ पे एक बात हुआ सेकंड लेंथ की, दूसरी बात हुई यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेंथ की। अब आगे चलो, अब कह रहा है द थर्ड लेंथ, बेटा उसके बाद बात हुई यहाँ पे थर्ड लेंथ की। द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें आई, सेकंड लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ और क्या आई, थर्ड लेंथ आई, ठीक है। आगे चलो, अब ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। जो हमारा शॉर्टेस्ट पीस होगा उसकी पॉसिबल लेंथ क्या होंगी इफ थर्ड पीस, कौन सा बेटा, थर्ड पीस मतलब थर्ड लेंथ इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। मतलब जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड लेंथ है, उससे अगर वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो तो बेटा यहाँ पे 3 टर्म यूज की गई, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड लेंथ, एक शॉर्टेस्ट लेंथ और एक बात यहाँ पे की गई थर्ड लेंथ की। और जो थर्ड लेंथ है वो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है, ठीक है, क्योंकि थर्ड लेंथ आपकी जो ये सेकंड लेंथ है उससे भी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लॉन्गर बता रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आप एक काम करो, ठीक है ना, एक काम करो, यहाँ पे हम इसके 3 अलग अलग बेटा यहाँ पे टुकड़े कर देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। एक पीस हमारे पास ये आया, ठीक है जी, और एक हमारे पास यहाँ पे ये आई, ठीक है, और एक लेंथ हमारे पास यहाँ पे ये आई, ठीक है जी। 3 लेंथ्स बेटा हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे जो है, ठीक, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम छोटा कर देते हैं, ठीक, हल्का छोटा, ताकि बोर्ड के बराबर आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 3 लेंथ्स बना दी। ये क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, ये सेकंड लेंथ है। यहाँ पे साथ साथ लिखते चले जाओ बेटा, साथ साथ यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो जो ये वाली लेंथ है, ये क्या है, ये सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, ठीक है सर, शॉर्टेस्ट लेंथ। इसको मैंने मान लिया भाई ये क्या है, x है, और ये क्या है बेटा, इसको मैंने y मान लिया, और ये क्या है, ये सेकंड लेंथ है, ठीक है सर, ये हमारी सेकंड लेंथ है। और ये क्या है, ये हमारी थर्ड लेंथ है, जो थर्ड लेंथ है वो क्या बेटा, सबसे बड़ी है इन तीनों में, ठीक। तो ये क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे z मान लिया मैंने थर्ड लेंथ को। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, और साथ साथ जो ये कह रहा है वो यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे। ये कह रहा है भाई द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सेकंड लेंथ दैट इज y, ठीक है ना, सेकंड लेंथ यहाँ पे लिखो। अब ये क्या कह रहा है, y के बारे में कुछ चर्चा हो रही है। कह रहा है भाई जो y है, सेकंड लेंथ है, क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट क्या है यहाँ पे, x है, ठीक है, इससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, मतलब x प्लस 3 आया। मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल ये लिख सकते हो। तो बेटा पहली इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक। अब आगे चलो, अब ये कह रहा है द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो थर्ड लेंथ है दैट इज z, ये ट्वाइस है किसके,
शॉर्टेस्ट लेंथ के ट्वाइस बोले तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया 2x आ गया, ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, तो बेटा ये तो टफ नहीं लग रहा, नहीं सर अब इजी लग रहा है बेटा, इजी लगेगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड बोले तो शॉर्टेस्ट साइड जो हमारे पास यहाँ पे, शॉर्टेस्ट लेंथ जो हमारे पास आ रही है, कह रहा है भाई उसके पॉसिबल लेंथ हमें बतानी है, x की यहाँ पे हमें पॉसिबल लेंथ बतानी है, अगर कंडीशन दी है इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। समझो पहले आप इसको लिख लो, ठीक है, समझेंगे बाद में। क्या कह रहा है थर्ड पीस क्या है यहाँ पे z है, ठीक है, थर्ड पीस z है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। एटलीस्ट के लिए बेटा मैंने आपको क्या समझाया था, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है सर, आपने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बताया था। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, एटलीस्ट है किससे बेटा, सेकंड, जो सेकंड वाली लेंथ है उसकी बात हो रही है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लॉन्गर मतलब यहाँ पे y प्लस 5, ठीक है ना, y प्लस 5। इससे क्या है बेटा, एटलीस्ट जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ठीक है, एटलीस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, ये हमने समझा हुआ था। हमारे पास क्या हुआ बेटा, ये एक इनइक्वालिटी आ गई। एक सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी यहाँ पे हम मिस कर जाएंगे अगर हमने यहाँ पे इतना ही लिखा बेटा, एक और इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी इसमें है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब मान लो ये तीन जो ये हमारे पास बोर्ड था उनको 3 पीसेज है, मैंने कट कर दिया, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ उन 3 पीसेज को जब आपस में आप जोड़ोगे तो आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम लेंथ कितनी आएगी जोड़ने के बाद, सर 91 सेंटीमीटर ही तो आएगी। इतना सिंपल आप पूछ रहे हो, 91 सेंटीमीटर मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम बोलते बेटा एटमोस्ट मैंने क्या बताया था, लेस देन और इक्वल टू के साइन को हम क्या बोलते हैं, एटमोस्ट बोलते हैं। लेस देन और इक्वल टू के साइन को हम एटमोस्ट बोलते हैं। लेकिन बेटा ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि मुझे यहाँ पे 3 पीसेस चाहिए थे, ठीक है, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से 3 पीसेस कट कर दिए। हो सकता है वो कट करने के बाद कुछ मेरे पास छोटा सा, कुछ कहते हैं ना एक रो, यहाँ पे रो मटेरियल मेरे पास बच गया जो मैंने फेंक दिया, छोटा सा एक पीस यहाँ पे टुकड़ा मेरे पास बच गया बोर्ड का, वो मैंने फेंक दिया क्योंकि मुझे मेरे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीसेस चाहिए थे वो मुझे मिल गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं इन तीनों को आपस में जोड़ूं ये 91 सेंटीमीटर से कम भी हो, ग्रेटर नहीं हो सकता कि जोड़ने के बाद 95 सेंटीमीटर हो जाए, बट लेस हो सकता है, 91 सेंटीमीटर से लेस देन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारा यहाँ पे उसको काटने में बेटा, जब हमने उसको काटा तो हो सकता है वो उसमें कुछ खराब भी हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन आएगा लेस देन और इक्वल टू का, बेटा कितना 91, ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया, ठीक। तो हमारे पास ये फोर्थ इनइक्वालिटी हमारे पास यहाँ पे ये आ गई। अब बेटा इसको सोल्व करो, ठीक है सर, इसको सोल्व करते हैं फटाफट, ठीक है, इसको हम फटाफट सोल्व करते हैं। अब बेटा अब तो इस क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं रह गई, ठीक है ना, कुछ भी इस क्वेश्चन में जान नहीं रह गई। अब आपको क्या करना है, अब आप सबसे पहले क्या काम करो, now put the value of, ठीक है, यहाँ पे बेटा स्पेस थोड़ा रख लेते हैं, हमें चाहिए होगा। now put the value of, ठीक है, y and z, now put the value of y and z in इक्वेशन थर्ड, ठीक है, यहाँ पे इन थर्ड में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z क्या है बेटा, z इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x, ठीक है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस यहाँ पे 5 आ गया, ठीक, ठीक है सर, यहाँ तक एकदम क्लियर। अब बेटा x यहाँ पे ले आओ तो क्या आ जाएगा, और इसको ऐड कर दो, यहाँ पे आ गया, ठीक। तो हमारे पास बेटा एक आ गया कि x जो है वो क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमसे पूछ रहा था भाई x की पॉसिबल लेंथ क्या होगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो सर ठीक है, हमारे पास x आ तो गया, x क्या आया कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आ गया, बस सॉल्यूशन खत्म। बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन में तो बेटा हम इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर जाएंगे, बट हमारे पास जो बोर्ड है वो बेचारा सिर्फ 91 सेंटीमीटर का है। तो अगर हमने सिर्फ सॉल्यूशन इतना लिख दिया मतलब गलत हो गया। हो सकता है x अगर ग्रेटर है तो 100 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है, बट बोर्ड तो बेटा हमारे पास 91 सेंटीमीटर का ही है। तो यहाँ पे हमें जो बेटा एक ये वाली इनइक्वालिटी थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी बेटा, ये भी हमें यूज करनी है, ठीक। तो सर अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये करना है, now put the value of y and z
इन इक्वेशन 4 में अगर आप पुट करो तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई क्या है बेटा, x प्लस 3 है, और z की बात करें तो क्या है, ये 2x है, 2x है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या रहा है, 91 आ रहा है, ठीक। तो बेटा इसको सोल्व कर लो, आपके पास आया 4x, ठीक है, और 91 माइनस 3, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 88, और यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे इसको 88 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास x यहाँ पे आ गया कितना, 22 आ गया, ठीक। ठीक है जी। तो बेटा अगर अब आप देखो तो आपके पास x की एक बेटा यहाँ पे इनइक्वालिटी ये है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो सकता है, बट क्या है, x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 22 होगा, x जो है 22 से ग्रेटर नहीं हो सकता। बेटा अब आपके पास इसकी पॉसिबल लेंथ आई, अब आपके पास x की पॉसिबल लेंथ आई, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे बेटा अब आप आगे चलो, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमारे पास, ठीक, यहाँ पे रेंज, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ रेंज ऑफ x की, तो मेरे पास x की रेंज क्या है, जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 8 के, और लेस देन इक्वल टू होगा किसके, 22 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक काम करो, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं इससे, देयरफॉर, यहाँ पे रेंज आ गई, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ x, लेंथ ऑफ x, ठीक है, लेंथ ऑफ x should be at least 8, ठीक है ना, but not greater than 22, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गई इसकी पॉसिबल लेंथ, ये आपके पास क्या आ गया, ये इसकी पॉसिबल लेंथ आपके पास आ गई कि जो इसकी लेंथ है वो 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, मतलब 22 तक हो सकती है, बट 22 से ग्रेटर नहीं हो सकती और 2 से कम नहीं हो सकती। अगर आपको जो कंडीशन दी गई ये आपको मीट करनी है तो समझ में आया, क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हुआ, ठीक। तो बेटा इसको आप नोट करो जल्दी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, इसको नोट करो, ठीक।